उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम ट्रिक्स के माध्यम से भारत के सभी राष्ट्रपतियों का क्रम देखेंगे और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसको भारत के सभी राष्ट्रपतियों को याद करने की ट्रिक है रासज विपनी ज्ञावेश आर्य प्रतिभा प्रणव कोविंद मुर्मू। तो दोस्तों राज से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक रहा है। दोस्तों लगातार 10 साल इन्होंने देश में राष्ट्रपति के शासन के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको वायसराय के द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई थी और ये भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये संविधान में संचालन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करें राज से हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये प्रख्यात शिक्षाविद है और संस्कृति के ज्ञाता रह चुके हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इन्हीं का जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों जज से बात करेंगे तो जज से हो जाएगा जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और ये पद पर मरने वाले भी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध और 1967 में 65 में भारत पाक युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था। 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाक युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। इसके बाद में बात करेंगे वी गिरी। दोस्तों दूसरी मतगणना पर विजय होने वाले राष्ट्रपति हैं। इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं दूसरी मतगणना पर विजय होने वाले, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहली मतगणना में ये विजय नहीं हुए, असफल हो गए। इसके बाद में इन्होंने मांग की कि दोबारा मतगणना होनी चाहिए, तो दोबारा मतगणना होने पर ये विजय घोषित कर लिए गए। कंपटीशन में पूछा जाता है कि दूसरी मतगणना पर आधारित विजय होने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं, तो वो है वी गिरी। इसके बाद में हम बात करेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों 25 जून 1975 को इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इनके समय में इंदिरा गांधी देश की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। इनके समय में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था, जिसे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। दोस्तों इसे आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ़खरुद्दीन अली अहमद ने किस आधार पर देश में आंतरिक शांति के किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया था, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसे वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, हटा दिया गया। इसके बाद में बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ये निर्विरोध राष्ट्रपति थे। क्या थे, निर्विरोध, जिनके समक्ष किसी ने भी आवेदन नहीं किया था। इसके बाद में बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह प्रथम भारत के सिख राष्ट्रपति थे और इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसके बाद में हम बात करें वेंकट रमन। इनके समय में 61वां संविधान संशोधन 1989 पारित किया गया, जिसमें मतदान देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके समय में 61वां संविधान संशोधन 1989 के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे इनके समय। आपको क्वेश्चन पूछे कि मतदान देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस प्रधानमंत्री के समय की गई, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी के समय की। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय, वेंकट रमन। इसके बाद में बात करें शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993 इन्हीं के समय लागू किया गया था, जिसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाएं जोड़ी गई और इसके आधार पर विकास की गति को तेजी दी गई। इसके बाद में हम बात करें आर से हो जाएगा KR नारायण। क्या हो जाएगा, KR नारायण। इनके समय दोस्तों भारत में पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू किया गया और संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन 2002। एक तो क्या किया गया, पोटेंशियल ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम
लागू किया गया और संसद की संयुक्त बैठक लागू की गई। क्या की गई? संसद की संयुक्त बैठक का अधिवेशन। ये दो इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आपको ये नोट रखना है। इसके बाद में हम बात करें प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, ये राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। इसके बाद में बात करें प्रणब मुखर्जी। दोस्तों, ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री के पद पर थे, गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद में बात करें कोविंद, तो रामनाथ कोविंद। दोस्तों, यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। इसके बाद में बात करें मुर्मू, ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।